बारामुल्ला में पार्लियामेंट्री इलेक्शन में इंजीनियर रशीद की बहुत बड़ी कामयाबी और एक अच्छे खासे मार्जिन से उन्होंने जीत दर्ज की है। अगर हम बात करें उनकी कैंपेनिंग के हवाले से तो शोएब नबी लोन साहब उनकी कैंपेनिंग का एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा बने और जो लोगों के बीच जो है लगातार लोगों के संपर्क में रहे और कहीं ना कहीं इंजीनियर रशीद ने जो है नॉर्थ कश्मीर से एक बहुत बड़ी जीत दर्ज की है। हमारे साथ इस वक्त बराह रास्त मौजूद है शोएब नबी लोन साहब। शोएब साहब खुश आमदीद है आपका। शोएब साहब, बारामुल्ला में आप इंजीनियर रशीद की कैंपेनिंग का बहुत बड़ा हिस्सा रहे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये थोड़ी बहुत कोशिश की हमने भी, और अल्लाह ताला का करम है कि उसने हमें कामयाबी दी, उसके लिए उनका बहुत, जितना हम रब का शुक्रिया अदा करें उतना कम है। और साथ ही में उन 5 लाख लोगों का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिनने हमें वोट डाला और जिनने ये कामयाबी को मुमकिन बनाया। शोएब साहब, यहाँ पर हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि लोग जानना चाहते हैं, क्या शोएब नबी लोन साहब जो है कब फॉर्मली जो है इंजीनियर रशीद की पार्टी ज्वाइन करेंगे? देखिए, अभी कुछ फॉर्मल हुआ नहीं है क्योंकि इंजीनियर साहब भी पाबंद सलासल है, बंद है। जैसे ही वो उनको पेरोल मिलता है या उनसे मेरी मुलाकात होती है, हम एक मिल के एक फार्मूला तय करेंगे जिसके तहत हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्या होगा। पार्टी है या अलायंस में चलेंगे, जो भी कुछ होगा वो सभी तभी मुमकिन होगा जब मैं इंजीनियर साहब से मुलाकात करूँ। एज सच इस वक्त की डेट में जितना भी मैं जा रहा हूँ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, वो एज एक्स एमएलए जा रहा हूँ, एज शोएब लोन जा रहा हूँ, अपनी एक क्रेडिबिलिटी, अपनी एक छवि लेके लोगों के पास जा रहा हूँ। जनाब, इलेक्शन है, आप मेरी इलेक्शन। क्योंकि हाल ही में जो है एआईपी का एक डेलीगेशन उनसे मुलाकात हुआ दिल्ली में, क्या मैसेज मिली आपको वहाँ से? देखिए, कल वो गए हैं, मुझे भी ये मालूम हुआ, उन्होंने मुझसे भी पूछा था, मैंने उनके बेस्ट विशेस दिए और हमने भी सलाम भेजा इंजीनियर साहब को। देखते हैं शायद आज कल में उनके साथ मुलाकात हो जाए उनकी, तो उसके बाद मैं भी उनसे मिलने के लिए जाऊंगा, उनसे बात करूंगा और मिल के ही हम कुछ इस स्टेट के लिए सब। देखिए, ये जो हमारा मिलना होगा वो सिर्फ और सिर्फ लोगों की बेहतरी के लिए होगा, हमारे कोई ज़ाती फ़ायदों के लिए नहीं होगी। मुझे एमएलए बनना है या मुझे मिनिस्टर बनना है या उनको मिनिस्टर या सीएम बनना है, ऐसा कुछ नहीं है। हम जो भी मुलाकात करेंगे, जो भी उसमें हमारी निटी-ग्रिटीज़ होंगी, वो सिर्फ इस चीज़ पे होंगी कि लोगों का भला कैसे हो, और बिलखुसूस नौजवान की जो सबसे बड़ी इस वक्त क्राइसिस मैनेजमेंट, ये जो है अनएम्प्लॉयमेंट का जो मसला है, इस पे हम क्या कर सकते हैं इन आने वाले दिनों में। ये मेरे साथ उनके जब हम मिलेंगे तो हम इन बातों में डिस्कस करेंगे। इंशाअल्लाह ताला एक नई सुबह होगी, एक जो मिस गवर्नेंस का 70 साल है वो इंशाअल्लाह ताला ख़त्म होगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि एक ऐसी गवर्नमेंट आएगी जिस गवर्नमेंट में हम गरीब लोगों का और जो लोग मुस्तहिक हैं उनकी बात सुनी जाएगी और वही उस गवर्नमेंट की प्रायोरिटी होगी। क्या आपको लगता है कि इंजीनियर साहब जो है वो रिहा होंगे? देखिए, रिहा तो उनको होना ही होना, उन पर कोई चार्ज नहीं है। मैं आपको बहुत ही वाज़ेह बता दूं, आपकी मीडिया के वसात से लोगों को, वो किसी जुर्म में बंद नहीं है। वो एक चार्जशीट फ्रेम हुआ है, उस चार्जशीट में उनका भी नाम डाला गया है। उन पे एक छोटा सा कोई बोला है कि कहीं कोई फंड दिया है किसी ने, वो 40,000 रुपये, कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, वो दिया है, मगर वो बाज़ाब्ता एक रिसिप्ट के तहत उन्हें पकड़ा है। और वो जो पैसा है वो उनने अपने जो फ्री एजुकेशन चलाते उनकी टीचर्स की तनख्वाह में वो सर्व किया है। सो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। मगर मसला ये है कि वो चार्जशीट इतनी बड़ी है, शायद कोई मुझे बता रहा था कल, कोई 1500 पेजों की वो चार्जशीट बनाई है, तो उसमें उनका नाम एक जगह पे उनने मेंशन किया है, तो उसकी वजह से बंद है। उनने कोई क्राइम नहीं किया, कोई जुर्म नहीं है, मगर अब वो एक प्रोसेस में आ गए हैं, इस तरह फंस चुके हैं कि 5 साल में अभी तक उस पर कोई कोर्ट उस पर फैसला ले नहीं रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि जिस दिन भी उसमें कोई फैसला आएगा वो इंशाअल्लाह ताला बाइज्जत बरी होंगे और अपने लोगों के बीच में होंगे और अपने लोगों की खिदमत करेंगे। लोग यहाँ पे ये भी जानना चाहते हैं, क्या शोएब नबी लोन साहब जो है इंडिपेंडेंट इलेक्शन असेंबली में पार्टिसिपेट करते हैं या फिर इंजीनियर रशीद के साथ जो है उनका अलायंस होगा? देखिए, इंडिपेंडेंट तो अभी इंजीनियर साहब भी हैं, अभी तो पार्टी वो भी फॉर्मली रजिस्टर्ड नहीं हुई है, ये मैं पहले बता दूं। इट इज नॉट पार्टी कैसे होगी, जो आइडियोलॉजी हम किस पे लड़ रहे हैं, हमारी जो हम जो मिलके एक महज बनाएंगे या हम जो मिलके एक सिस्टम बनाएंगे, क्या वो लोगों की बेहतरी के लिए है? इंडिपेंडेंट लड़ना, पार्टी में लड़ना, नेशनल के साथ, पीडीपी के साथ, एनसी, ये कोई मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आप क्या सोच, क्या आपका विजन क्या है, क्या आपकी सोच में
لوگوں کی بہتری ہے؟ کیا آپ کے سوچ میں وہ چیزیں ہیں جس سے ہمارے یوتھ کو روزگار ملے گا؟ کیا اس سوچ میں ہماری جو بہنیں ہیں ان کے لیے کوئی آپ نے کچھ ایسا رکھا ہے جس سے ان کو سہولت ملے؟ یا ہمارا ہیلتھ سیکٹر، ہماری ایجوکیشن، ہماری روڈز، ان چیزوں پہ زیادہ بات ہونی چاہیے بنسبت پارٹی کے بنیاد پہ. دیکھیں میرا جو لڑنا ہوگا پیورلی ڈیولپمنٹ ایشو پہ ہوگا اور جو ان امپلائمنٹ ہے اس ایشو پہ ہوگا. لڑوں گا میں کیسے وہ ابھی فیصلہ میں نے نہیں کیا ہے، کیونکہ ابھی انجینئر صاحب سے میری ملاقات نہیں ہوئی ہے. میں بھی ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایسی کوئی اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتا، ایسا بھی ہو سکتا ہے شاید ہم مل کے بھی لڑیں الیکشن، اس کی بھی ایک پاسبلٹی ہے. پارٹی میں لڑے کیونکہ پارٹی بھی رجسٹرڈ نہیں ہے تو سارے کے سارے انڈیپینڈنٹ ہیں. ہم کوشش کریں گے پارٹی رجسٹر بھی ہو جائے اور اکٹھے بھی ہم لڑیں. کتنی کانسٹیٹوئنسی سے آپ کے کینڈیڈیٹ ہوں گے اسمبلی الیکشن؟ دیکھیے اگر میری کوئی دخل اندازی رہی اور میں اے آئی پی کا حصہ کبھی بنا تو میرا یہ رہے گا کہ جتنے بھی ایٹ لیسٹ کشمیر کی جتنی بھی سیٹیں ان پہ سب پہ کینڈیڈیٹ ہوں، اور راجوری پونچھ راجوری میں بھی ہو اور چناب ویلی میں بھی ہو. جموں آئی ڈونٹ تھنک وہاں ابھی اس مرحلے پہ کینڈیڈیٹ فائل کرنا کوئی مناسب بات ہے، مگر وہاں پہ جہاں بھی ہمیں لگے کہ نئے لوگوں کا ریسپانس ہے وہاں ہم کریں گے. شکریہ سر، آپ نے اپنا آپ کا